पूरे उत्तर भारत में जो ठंड का प्रकोप है वो बहुत बढ़ गया है। अभी देखा जाए तो पिछले 15 दिन से कोहरा और बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है। ठंड इतनी है कि अगर ऐसे बाहर निकल जाएं हम लोग तो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है इंसान। और ये जो उत्तर भारत में जो ठंड अभी पड़ रही है, हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा में एक नाम बहुत चर्चित है जो हर न्यूज़ के ग्रुप में, चैनल्स में उनके नाम से मौसम की जो भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी उनके नाम से डलती रहती है। कभी वो कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। किस दिन बारिश होनी है, किस किस समय बारिश होनी है, किस दिन ठंड ज्यादा पड़नी है, कितने दिन तक ठंड पड़नी है, इस तरह की तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा करते हैं। और पूरे दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो अगर किसी को कोई प्रोग्राम करना है तो ये रहता है कि जब तक वो जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में ना आ जाए वो कोई घूमने का भी प्लान नहीं बनाता है। और ऐसे ही अभी जो ठंड का माहौल जो चल रहा है, ठंड में भी वो हर किस दिन ठंड ज्यादा पड़नी है, किस दिन कितना टेम्परेचर रहना है, वो पहले ही बता देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका शायद आपने नाम व्हाट्सएप ग्रुप में सुना हो, डॉक्टर चंद्र मोहन, नोडल अधिकारी। उनसे हम बात करने जा रहे हैं अब जो मौसम है और आगे कितनी ठंड बढ़ने वाली है, कैसा क्या मौसम रहने वाला है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। जी सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जो अभी ठंड का माहौल चल रहा है, इतनी ठंड बढ़ गई है, पिछले 15 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस पे आप क्या बताएंगे? कितना क्या अभी और ठंड बढ़नी है या कम होगी? टेम्परेचर कितना जा सकता है मिनिमम? जी देखिए, अगर हम बात करें इस सीजन की ठंड की, तो पिछले वर्षों की अगर हम तुलना करते हैं तो इस बार ठंड के जो प्रचंड जो रूप देखने को आगे मिलेगा। अगर हम बात करते हैं दिसंबर महीने की, 2023 दिसंबर में ठंड का जो प्रभाव था ज़्यादा नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसके पीछे कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी 8 के करीब लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आए, परंतु वो सब कमजोर थे, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत और खासकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली शुष्क और साफ मौसम रहा। ठंड का जो सिस्टम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिला, जो ठंड के जो सभी रूप, चाहे वो कोहरा है, चाहे वो कोल्ड वेव है, या हम कह सकते हैं कि कड़ाके की जो ठंड, ये सारे के सारे रूप हमें देखने को मिले। इसके पीछे भी एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से जब कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होते हैं तो वो केवल बर्फबारी करते हैं, जबकि मध्यम श्रेणी का या उच्च श्रेणी का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी के साथ बारिश करता है। और मैदानी क्षेत्रों में, संपूर्ण मैदानी क्षेत्र, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, एनसीआर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी में अपना वो प्रचंड रूप दिखाते हैं। और साथ में मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली में शीत ऋतु में जो बारिश की जो गतिविधियां होती है, इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। परंतु अभी तक जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए दिसंबर के महीने में, सभी कमजोर थे। तो केवल बर्फबारी हुई, और बार जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो हवाओं की दिशा दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हवाओं की दिशा उत्तरी हो जाती है, यानी हिमालय पर्वत की हिमाचित जो श्रेणियां होती हैं उस साइड से जब पवनें चलती हैं तो पूरा मैदानी हिस्सा, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो वो हमें कड़ाके की ठंड दिसंबर महीने में नहीं देखने को मिली। परंतु वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं, बार बार हवाओं की दिशा बदली, जिसकी वजह से नमी वाली पवनें प्रचुर मात्रा में पूरे मैदानी क्षेत्रों में उनका आगाज हुआ, जिसकी वजह से जो ठंड के जो रूप हैं, जो सबसे बड़ा कोहरा,
कोहरा की जो सफेद चादर ने संपूर्ण मैदानी हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से सूरज के भी दर्शन नहीं हो रहे। अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की, और विशेषकर हम बात करते हैं जिला महेंद्रगढ़ की, तो नए साल से इस प्रकार का आकाश देखने को मिला। सूरज के जो दर्शन हैं करीब 2 बजे के करीब होते हैं। तो जो कोल्ड डे की जो स्थिति बनी हुई है पूरे संपूर्ण मैदानी राज्यों में, अगर हम बात करें पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की, एनसीआर दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, यहां तक कि मध्य प्रदेश तक सघन कोहरे की चादर संपूर्ण एरिया में छाई हुई है, जिसकी वजह से सूरज के दर्शन नहीं होते। तो जब कोहरा बनता है तो उसकी वजह से जो ठंड यानी कोल्ड डे की जो स्थिति बनती है वो देखने लायक होती है। और उस कोल्ड डे की वजह से आम जन में जो ठिठुरन वाली जो ठंड, या हम कह सकते हैं हार्ड कपाने वाली जो ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाती है, तो वो अब हमें पूरे मैदानी राज्यों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और हमारा जो जिला महेंद्रगढ़ में ये देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में, तो हरियाणा में भी जो पश्चिमी जो जिले हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, साथ में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां पर पारा काफी गिरावट दर्ज होती है, जिसकी वजह से जो ठंड के जो सभी रूप, चाहे कोल्ड डे है, चाहे कोहरा है, या हम बात करें जो कोल्ड वेव की, वो आने वाले, अगर हम बात करें आने वाले सप्ताह में, तो ये तीनों चीजें हमारे पूरे मैदानी राज्यों में अपना प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी। आने वाले अगर हम बात करें, आज 2 जनवरी है नए साल की, आने वाले पूरे सप्ताह इसी प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और क्योंकि अभी जो कोहरा पहले निचले स्तर पर था, जिसकी वजह से कोहरे ने कोहराम मचाया हुआ था, जिसकी वजह से पूरे मैदानी क्षेत्रों में नादानी से, लोगों की नादानी से और उनकी ज्ञान की कमी की वजह से, क्योंकि बार बार मौसम विभाग की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किए जाते हैं। अभी पिछले काफी दिनों से रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट ये पूरे एरिया पर डाले गए थे, और बार बार अलर्ट के द्वारा बताया जाता है कि आप रात्रि यातायात के साधनों या यातायात करने से बचें, या परिवहन के साधनों का यूज करने से बचें, या सुबह के घंटों में कहीं बाहर ना निकलें, जब ज्यादा जरूरी हो जब ही निकलें। रोड के जो भी पैरामीटर होते हैं या रोड सेफ्टी के जो भी चिन्ह होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, परंतु फिर भी रफ्तार जो है लोगों को इस प्रकार की गतिविधियां यानी कोहराम की जो गतिविधियां जो देखने को मिल रही हैं वो मिलती हैं। साथ में कोहरा, सघन कोहरा की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। परिवहन के साधन, चाहे वो रेलवे हैं या यातायात के अन्य जो साधन हैं, साथ में वायु यात्राएं, वो भी प्रभावित हुई हैं। तो कोहरे की वजह से यातायात के साधन रेंगने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से पूरी रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर कोहरा कम होगा, साथ में शीतलहर चलेगी, न्यूनतम तापमान जिसको हम रात्रि का तापमान बोलते हैं, वो 5 जो वर्तमान स्थिति में पीछे बढ़ गया था, आने वाले दिनों में और घटकर 1 डिग्री से 5 डिग्री के बीच रहने वाले हैं। साथ में कोल्ड डे की वजह से जो दिन के तापमान है वो भी गिरावट देखने को मिलेगी। जो दिन के तापमान है वो 10 डिग्री से और 15 डिग्री के बीच में यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, और शीतलहर चलेगी, साथ में पाला जमने की जो स्थिति है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो प्रचंड ठंड के जो प्रचंड तेवर हैं वो अपने आगाज करेगी। तो इसलिए आमजन को पहले से ही बताया जाता है कि वो सभी प्रकार की जो ठंड के जो रूप देखने को मिलेंगे तो वो अपने आप को
इन ठंड से अपना बचाव रखें, क्योंकि जब इस प्रकार की जब ठंड पड़ती है तो इसके सभी जीवों पर हम कह सकते हैं कि चाहे वो कृषि फसलें हैं, मानव है या पशु हैं, इनकी या आमजन सभी को अपनी देखभाल करनी चाहिए। गर्म कपड़े पहने, साथ में आग वगैरह के जो अलाव हैं अपने आप को ठंड से बचाएं। साथ में पशुओं को टीन शेड के नीचे बांधें। जो पाला जमने की जब स्थिति बनेगी तो किसान भाइयों को विशेष सूचना दी जाती है इस चैनल के माध्यम से कि वो हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे पाला जमने की स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि पाला जब जमता है तो फसलें खराब हो जाती हैं। तो क्योंकि हम सबको पता है कि किसान भाइयों का जो कृषि फसलें बिल्कुल खुले आसमान में होती हैं, और जब खुले आसमान में जब तक उसकी खरीदारी व्यापारी लोग ना कर लें, चाहे वो मंडी में हो चाहे वो उनके खेत में हो, वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इस प्रकार की वो गतिविधि करें। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आम जन को यही सूचना है कि वो इस प्रकार की ठंड में सभी जीवों का, आम जन का अपने आप ख्याल रखें, क्योंकि इस प्रकार की जो ठंड है, काफी बीमारियां जो हैं वो इस प्रकार की ठंड में देखने को मिलती हैं। सर, जो खुली धूप की अगर बात करें तो कब तक उम्मीद है कि खुली धूप रहेगी और थोड़ा टेम्परेचर में बढ़ोतरी मिलेगी? देखिए, अभी जो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, शीतलहर की, कोहरे की, अभी 2-3 दिन लगातार देखने को मिलेंगी। परंतु जैसे ही कोहरा खत्म होगा, अब जो कोहरा है वो निचले स्तर पर नहीं है, वो ऊपरी स्तर पर है। ये बादलों के रूप में दिखाई देता है और ये सूरज की किरणों को आने नहीं देता। तो आने वाले 2-3 दिनों में इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेगी। परंतु जैसे ही कोहरा हटेगा तो पाला जमने की स्थिति बनेगी, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कोहरा की वजह से किसान भाइयों को जो बारिश नहीं हो रही अभी, क्योंकि अभी कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, आने वाले दिनों में संभावना है। कल ही भारतीय मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने में मध्य में या मध्य के बाद या दूसरे पखवाड़े में बारिश की गतिविधियां होंगी, तो उससे मतलब फसलों को फायदा होगा। परंतु इससे पहले जो कोहरा पड़ रहा है, ये भी जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसमें एक प्रकार की सिंचाई का काम कर रही है, क्योंकि ओस के रूप में धुंध भी अपना प्रभुत्व दिखा रही है। तो ये फायदे वाली है। परंतु जब पाला जमेगा तो उससे फसलों को काफी नुकसान होगा। कुछ आइडिया है कि बारिश का कब तक, आप जैसे आप बता रहे हो दूसरे पखवाड़े में बारिश की गतिविधियां देखने को, कुछ तारीख का अंदाजा आप बता सकते हैं? ये मानो कि संक्रांत के आसपास 14-15 को। वैसे तो एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 तारीख को भी आ रहा है। उससे संपूर्ण मैदानी राज्यों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ में आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। परंतु इस मौसम प्रणाली का प्रभाव, क्योंकि जेट धाराएं, एक प्रकार की ऊपरी वायुमंडल में धाराएं चलती हैं, उनकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो झुकाव है काफी दक्षिणी में हुआ है। तो इसका प्रभाव से मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में और हल्का सा प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। इस प्रणाली का हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ केवल बादलवाही देखने को मिलेगी। आने वाले 14 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो शायद उसके बाद कुछ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और उसके बाद जो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उसकी सूचनाएं समय समय पर आपको दे दी जाएंगी। धन्यवाद। सर, जैसे हमारे दर्शक और काफी लोग भी इस चीज में बड़े उत्सुक रहते हैं कि जो व्हाट्सएप में मैसेज जाता है आपके नाम से, डॉक्टर चंद्रमोहन नोडल अधिकारी, उसमें लिखा रहता है पूरी एक एक दिन की, एक एक मतलब समय की भी जानकारी रहती है। तो एक लोगों में उत्सुकता रहती है कि ये पहले कैसे पता चल जाता है कि इस टाइम, इस समय पे बारिश होगी? ये थोड़ा आप हमें बताइए। जी जी, देखिए, हमारा मौसम विभाग आज परंपरागत जो तरीके थे
जी। उनके साथ जो आधुनिक जो तरीके हैं, जिसमें सैटेलाइट सिस्टम है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, रिमोट सेंसिंग है, इसी प्रकार से जीआईएस, जीपीएस, ड्रोन, इसी प्रकार से रडार, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज जो हमारा मौसम विभाग है, ये जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, जैसे पीछे चक्रवाती तूफान आए तो उनकी सूचनाएं एक सप्ताह पहले ही बता दी जाती है कि फला स्थान पर इस प्रकार का जो चक्रवात टकराएगा। तो उससे क्या है, जो प्रशासन और साथ में पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ इस मामले की सारी जानकारियां साझा की जाती हैं और सरकार के द्वारा, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा इस प्रकार की पहले से ही सूचनाएं उस प्रभावित क्षेत्र में दे दी जाती हैं, जिससे आमजन वहां से निकल जाते हैं। जो पहले आमजन और माल का काफी नुकसान होता था, पहले अगर इस प्रकार के चक्रवात आते थे या इस प्रकार की कोई भी त्रासदी आती थी तो उसमें आमजन या जनमाल का काफी नुकसान होता था। परंतु अब क्योंकि स्टिक जानकारियां जो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो परंपरागत जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ नई तकनीकी के द्वारा पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आमजन को, साथ में व्यापारियों को, साथ में किसानों को पहले से ही सूचना, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं पिछले 2-3 सालों की, तो पहले क्या होता था, जब भी कोई इस प्रकार की एक्सट्रीम मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती थी तो पहले सूचनाएं कम मिलती थी आमजन को, जिसकी वजह से आमजन, किसानों को, व्यापारियों को काफी नुकसान होता था। परंतु जैसे ही नई टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, खासकर मौसम विभाग के द्वारा, उसके बाद इस प्रकार की जो नुकसान का अब काफी न्यून हो गया है, काफी कम हो गया है। पहले चक्रवात आते थे, लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे, लाखों की संख्या में जनमाल धन का हानि होती थी, परंतु अब इस प्रकार की स्थितियां बन गई हैं, इस प्रकार की गतिविधियों का पहले से ही जायजा हो जाता है और एनडीआरएफ और सरकार या प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों का काफी कम नुकसान होता है। वो भी नुकसान उनका होता है जो जानबूझकर अपने माल के बचाव के लिए वहां रुक जाते हैं, वही लोग मारे जाते हैं। अन्यथा अब काफी इसमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्र मोहन, नोडल अधिकारी, जो समय समय पर मौसम की जो भी फेरबदल होते रहते हैं मौसम में, उन सभी की जानकारी हमको देते रहते हैं। और हम मीडियास्टिक भारत की टीम की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी के हिसाब से ही लोग कुछ भी काम करते हैं तो इनका जो मैसेज होता है वो जरूर देखते हैं। और मौसम की जानकारी भी पूरी टोटल इन पे डिपेंड है दक्षिण हरियाणा में। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, मैं इस जो मौसम की जो जानकारी के लिए मैंने देखा कि पिछले 5 साल पहले मैं ये इस प्रकार की जानकारियां नहीं देता था। एक बात स्पेशल मैं जो बात बताना चाहता हूं, मैंने इसको एक जन सेवा के रूप में अपने आप को इसमें प्रेषित किया है, क्योंकि मैं ना तो सरकार से कोई इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, ना सरकार से कोई ऐड लेता हूं, और मैं ये सारा का सारा काम अवैतनिक, चाहे वो मौसम संबंधी जानकारियां हैं, चाहे वो प्रदूषण की जानकारियां हैं या आपदाओं की जानकारियां हैं, किसी भी प्रकार की कोल्ड वेव, हीट वेव, किसी भी प्रकार की जो चरम मौसम की जो गतिविधियां होती है, मैं बिल्कुल निःशुल्क, केवल कि आमजन, व्यापारियों और किसानों को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिले, इसी ध्येय से मैं इस कार्य के लिए लगा हुआ हूं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्र मोहन जी, नोडल अधिकारी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मीडियास्टिक भारत से पीयूष सोनी। धन्यवाद।